हेलो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट तीसरा। ओके, इससे पहले 2 सेट हो गया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। चलो, सीटेट कंप्लीट नोट्स लेने के लिए जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत छोड़ के बाकी सब मिल जाएंगे आपको। टोटल ऑल पेडागोजी मिल जाएगा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, एसएसटी, साइंस, जो भी सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर लेना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक विकास प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवलोकन स्तर पर आगे बढ़ता है वह डैश कहलाता है। उष्मायन चरण, अलगाववादी चरण, तीसरा पूर्वोत्तर चरण या फिर चरण चतुर्थ। बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आई थिंक कर लिए होंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ठीक है, उष्मायन चरण। उष्मायन चरण क्या होता है, बच्चे जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर जो आगे बढ़ता है बच्चा, तो नए चीज को सीखता है, यानी नए चीज को ग्रहण करना, यानी कोई चीज चिंतन करके वो सीखता है। ठीक है, उसको हम उष्मायन यानी नया ज्ञान, नया चिंतन को जोड़कर वो सीखता है, उसके हम क्या कहेंगे, ये चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, सेकंड है छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, और तीसरा यह समझने के लिए छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, और चौथा सीखने के अनुसार छात्रों के पढ़ाने में। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होता है। ओके, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है, बालक किस सिद्धांत के समझ एक शिक्षक की किस प्रकार वो सहायता कर सकते हैं, सीखने के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति और तथा सामाजिक अपराधों को समझाने के लिए अनेक उपयोग का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है नैतिक एवं धार्मिक धारणाएं, सेकंड है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से और शैक्षणिक वातावरण से या कानून स्मृति निर्णयों से। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन सही होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक से बल अपराधी प्रकृति तथा सामाजिक अपराधों को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं से उपयोग का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को दे रहना। सेकंड ऑप्शन है आपका, स्कूल के वातावरण को सुधारने समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। और तीसरा है शिक्षकों का अभिभावक से नियंत्रण संपर्क में रहना। और चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ, यानी उपयुक्त सभी, यानी स्कूल समुदाय के बीच में जो भी आवश्यक चीज़ है वो समय समय पर स्कूल में प्रगति और गतिविधि जानकारी समुदाय को दे देना चाहिए। और स्कूल के वातावरण को सुधारने के समुदाय लोगों का सबसे बेहतर तरीका है कि एक दूसरे समूह में सीख सके और समूह में चर्चा कर सके। और शिक्षा को अभिभावकों के नियंत्रण संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बच्चे का जो पेरेंट्स होते हैं उसके संपर्क में रहना चाहिए, बच्चे कितना सीखा, कितना क्या किया। ठीक है, इस चीज़ में जानकारी उसको प्राप्त हो सके। ओके, इसलिए जो ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। सवार समंजन, सेकंड है व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, और तीसरा है पेंडुलम समस्या, और चौथा समीपत विकास का क्षेत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ। ओके, यानी वाइगोस्की का द्वारा, ठीक, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। संरचनात्मक आर्थिक विज्ञान,
उपस्वन या वाक्य विन्यास या फिर स्वनिम। चलिए, ऑप्शन राइट होता है आपका 3। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के लिए वाक्य विन्यास नियमों का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र है। फर्स्ट है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। सेकंड है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। और तीसरा है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल। या चौथा है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो। चलिए, ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर जो है वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक के सीखने के लिए आकलन या आकलन और अनुदेश के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट है अंतर, सेकंड है विभिन्नता, और तीसरा आवश्यकता, और चौथा है संबंधों। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट फोर्थ होता है। ओके, यानी आकलन एवं अनुदेश के बीच जो संबंधों के बीच दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक समस्या को समझाने के बाद उन तथ्यों को एकत्रित करते हैं और जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों को संलग्न में बालक में पैदा होता है अभिप्रेरणा, चिंतन, विश्लेषण या भाषा विकास। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, आई थिंक लिख लिए होंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर सही होता है चिंतन। ठीक है, बच्चे कोई भी सामान को क्या करते हैं, वो अपना बस्ता बुढ़िया बिस्ता जितने भी होते हैं वो सबको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको खोजता है, यानी सर्च करता है। तो क्या लगता है, दिमाग में चिंतन बढ़ाता है, उसका दिमाग का क्या होता है प्रेशर, तो वो खोजने की प्रयास करता है, उसको क्या कहें हम, चिंतन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है कठिनाई के विजय पाने की प्रक्रिया। फर्स्ट है अभिवृत्ति, सेकंड है समस्या समाधान, और तीसरा है अभिप्रेरणा, और चौथा है कल्पना। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट होता है आपका सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, और तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सही होता है आपका सेकंड नंबर। ठीक, संवेदी प्रेरक अवस्था। जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, बालक वास्तविक संसार में विभिन्न परिस्थितियों में वह सीख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यकरण में निहित अर्थ है। फर्स्ट है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने की अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, और तीसरा है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारित करना, और चौथा है असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, सेकंड ऑप्शन राइट होता है। प्रतिभाशाली बच्चे और सामान्य बालक का कार्य करने के लिए जो है सामाजिक और वातावरण की व्यवस्था बहुत जरूरी है, निहितार्थ है सामान्यकरण की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक क्रिया किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था, या प्रौढ़ावस्था। चलिए, आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ, यानी मानसिक क्रिया अवस्था में चरम जब उत्कर्ष होते बुढ़ापा आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका मानसिक क्रिया जो है चरम पर पहुंचते हैं।
किसमें, पढ़ाऊ अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिमा सिद्धांत की आलोचना है। फर्स्ट है कि बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्नता प्रतिभाएं हैं। सेकंड है बुद्धि में विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। और तीसरा है यह व्यवहारिक बुद्धि का आधारित बल देता है या अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड, यानी बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करता है प्रतिभा बहुप्रति सिद्धांत की आलोचना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग बालकों में हम समझते हैं कि जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हो, जो शारीरिक दोष रखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ, यानी जो शारीरिक दोष है वो दिव्यांग बालकों में हम सबसे समझते हैं, क्योंकि शरीर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बालक पढ़ने में उसको रुचि नहीं आएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चे की ज़रूरत है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बेहतर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि क्या है। सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि या फिर प्रश्न वाली विधि प्रयोगात्मक। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सही है आपका 3, यानी केस स्टडीज। इसका मतलब होता है केस स्टडीज कि बच्चे जो क्या होता है कि ग्रुप बना लेता है, टिफिन के पहले पहले भाग जाता है, 1 घंटे 2 घंटे होता है, उसके बाद पहले क्या होता है भाग जाता है। ठीक है, तो इसको जांचने के लिए हम केस स्टडीज विधि सबसे बेहतर होता है इसका उपयोग करने के लिए, उसका कारण जानने के लिए। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई की ईर्ष्या करने लगा क्योंकि माता पिता छोटे भाई के अधिक प्यार करते हैं। सेकंड है भाई छोटा था, उससे चीज़ों में बांटने का डर रहता है, और भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे सब। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका छोटा भाई। ठीक है, कक्षा का एक बालक जो है अपने छोटा भाई से ईर्ष्या करने लगा, क्यों, भाई छोटा था इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोवैज्ञानिक का विषय क्षेत्र नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षणिक मूल्यांकन, शिक्षण की प्रक्रिया और व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। शैक्षणिक मूल्यांकन, क्योंकि शिक्षा मनोवैज्ञानिक का विषय क्षेत्र जो है वह शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं है, बाकी तीनों है। ओके, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और अस्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, और स्थिर एवं अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका थर्ड, यानी अस्थिर एवं अस्पष्ट, यानी शिशु के संवेग जो होते हैं अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं। ओके, आई थिंक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर किसी को भी अगर नोट्स लेनी है, कंप्लीट नोट्स, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, आप भी फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।